टॉप 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एसएसटी पेपर 2 के लिए है। और जितने भी क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। ये क्लास 9th है। ये सीधे में क्वेश्चन की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। तो कोटा क्षेत्रफल के हिसाब से 5217 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। वहीं सिरोही, तो सिरोही का जो है 5136 यानी 5136 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका भरतपुर, तो भरतपुर आ जाता है 5066 वर्ग किलोमीटर। फिर बांसवाड़ा तो 5037 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म को छांटिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। भोजागढ़, तो भोजागढ़ आपका झुंझुनू, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। पर्वत चोटी और जिला है तो बिलाली, अलवर, बाबई, जयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद और वही भोजागढ़ तो आपको झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार भौतिक प्रदेश है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सामान्यतः राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश जो हड़ौती प्रदेश कहलाते हैं। इन भागों में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, जो 60% से भी जो है अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ऊपर माल है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऊपर माल हड़ौती का पठारी भाग है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का हिस्सा है। हड़ौती पठार को स्थानीय भाषा में ऊपर माल और पाथेर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के झालवाड़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा और 12 जिले इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह पठार राज्य के 9.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऊपर माल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दक्षिणी पूर्वी पठार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। थार के मरुस्थल की अधिकांश स्थलाकृति पैरोबेलिव प्रकार के बालुका स्तूपों से निर्मित है। बालुका स्तूप अथवा टिब्बा वायु द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान राज्य में अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर है। थार मरुस्थल का पश्चिमी भाग अत्यधिक शुष्क है, वहीं पूर्वी भाग में कभी कभी हल्की वर्षा हो जाती है। यह मरुस्थल बालू के टिब्बों यानी स्तूपों से ढका हुआ है, एक तरंगित मैदान है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है। भारत में मरुस्थलीकरण एवं भूमि अवनयन एटलस का नवीनतम संस्करण 17 जून जो है 2021 के जारी किया गया था। इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद द्वारा जारी किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत से संबद्ध पठार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत का राजस्थान में विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर जिले में है। अरावली से संबंधित 5 पठार लासड़िया, भोराट, उड़िया, उपरमाल, आबू का पठार, मेसा और काकनबाड़ी है। डी ऑप्शन आपका राइट। राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है।
ये ऑप्शन आपका राइट होगा। राजसमंद एवं दौसा की संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। दौसा के पड़ोसी जिले भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर एवं अलवर हैं। राजसमंद के पड़ोसी जिले पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं अजमेर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। कथन ए, अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व प्राचीनतम श्रेणियां है। कथन तीसरा, अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करते हैं। अतः कथन एक और तीसरा सही है, जबकि अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से में संपन्न है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो पूर्वी सिरोही स्थित अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। वहीं गिरवा उदयपुर जनपद की तहसील है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को भोराट के नाम से जाना जाता है। वहीं रामगढ़ की पहाड़ी बाराबूदी जनपद, दक्षिणी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, विंध्य ककार भूमियां हिस्सा है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। विंध्य ककार चंबल और सिंध बेसिन में स्थलाकृति के निशान बलुआ पत्थर द्वारा बनाए गए हैं, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार या हड़ौती पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको ए ऑप्शन राइट होगा। तो राजस्थान को चार भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है आपका पश्चिमी रेतीले मैदान, दूसरा आता है आपका अरावली रेंज और पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा आता है पूर्वी मैदान और चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार, जिसको हड़ौती पठार कहते हैं। तो हड़ौती पठार में राज्य का लगभग 9.6% क्षेत्र शामिल है। इसके पूर्व में मालवा का पठार, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला तथा दक्षिण पश्चिम में मारवाड़ का पठार है। मेन बाउंड्री भ्रष्ट अरावली व हड़ौती को अलग करती है, अतः कथन एक गलत है। ठीक है। वहीं पश्चिमी रेतीले मैदान का लगभग 41.50% क्षेत्र रेत के टीलों से मुक्त क्षेत्र है। वहीं मैदान की दक्षिणी सीमा राज्य के ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किनारे से शुरू होती है तथा पूर्व में मध्य हाईलैंड की पहाड़ियों के आधार पर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत की अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, जो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अलवर एवं भरतपुर। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में राजस्थान के 2 जिले अलवर तथा भरतपुर शामिल है। यह क्षेत्रीय विकास का अनूठा उदाहरण है। एनसीआर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 14 जो है जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिवपुर घाट, सूरा घाट एवं देवारी अरावली पहाड़ी के प्रमुख दर्रे हैं। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे जलवा की नाल है। मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र में परवेरियन, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देवारी, झेलवाड़, कछवाली, पीपली, अनरिया आदि है। अगला क्वेश्चन, जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, इसराना भाकर। जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर इसराना भाकर है। यह 840 मीटर के लगभग ऊंची है। यह दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अरावली श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दिए गए प्रश्न में कूट 1 और 3 जो है सही है। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, भूक्षरण, उच्च तापमान, कम वर्षा, थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग है। केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे
राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा उड़िया। राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया का पठार राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध पठार हैं आबू का पठार, घोराड का पठार, मेसा का पठार, काकनबाड़ी का पठार आदि। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा 550 किलोमीटर। अरावली क्षेत्र, अरावली रेंज का विस्तार गुजरात की हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर दूरी तक विस्तारित है। अरावली श्रेणी लाखों वर्षों पुरानी है। इसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट की जो है मुख्य भूमि से टकराने के कारण हुआ था। यह विश्व के पुराने वलित पर्वतों में से एक है जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इस श्रेणी की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर लगभग 900 मीटर के मध्य अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर जो है वो लगभग 1722 मीटर है। अरावली श्रेणी का राजस्थान में विस्तार 550 किलोमीटर का। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, काठल नाम किससे संबंधित है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा प्रतापगढ़। माही नदी के किनारे किनारे प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस कारण राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य की धूप रहती है। राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्क प्रदेश भारत का सबसे अधिक गर्म प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। तो राजस्थान देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है का लगभग 60% भूभाग मरुस्थलीय है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान की कुल संख्या जो है में से 40% जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं श्री गंगानगर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, नागौर तथा पाली। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा भटिंडा। पंजाब की भटिंडा जिले की सीमा राजस्थान को स्पर्श नहीं करती। भिवानी हरियाणा, कच्छ गुजरात, झाबुआ मध्य प्रदेश जिले की सीमाओं राजस्थान को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सीमावर्ती युग्म जिले हैं। जैसलमेर व जालौर के मध्य बाड़मेर जिला। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा पंजाब। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इस राज्य के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा व दिल्ली, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश व दक्षिण में गुजरात स्थित है। इस राज्य से न्यूनतम सीमा पंजाब राज्य की है तथा अधिकतम सीमा जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश की। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा जैसलमेर। राजस्थान में के जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है और यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा भी नहीं है। यहाँ पर मात्र 2 से 3 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा लगभग 2/3। राजस्थान राज्य के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भूभाग रेगिस्तानी शुष्क प्रदेश है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 57.42% भूभाग शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र है तथा लगभग 36.67% भूभाग अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम तथा उत्तर में पाकिस्तान सीमा का लगभग 1818.20
6 वर्ग किलोमीटर थार का रेगिस्तान विस्तृत है। राजस्थान के लगभग 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखलाएं राजस्थान की महान एवं जल विभाजक हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं राज्य को 2 विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय में विभक्त करती हैं। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा अलवर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत राजस्थान के अलवर जिले के अलवर, राजगढ़, तिजारी, किशनगढ़ तथा मुंडावर तहसीलें बहड़ोर व बानसूर आदि क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। ये सभी क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र का विस्तार कोटा, झालवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ तथा बांसवाड़ा में है। इसे हड़ौती का पठार कहा जाता है। इस पठार को 2 भागों में किया गया है, विंध्य पठार एवं दक्कन का लावा पठार। अतः विंध्य पठार का विस्तार दक्षिण पूर्व में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा श्री गंगानगर। राजस्थान का श्री गंगानगर शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट स्थित है। जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान से लगने वाली सर्वाधिक लंबी सीमा है। बीकानेर जिले की भी सीमाएं पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। राजस्थान की कुल 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? बी ऑप्शन है करेक्ट को जैसलमेर। अगला क्वेश्चन, कौन से जिले में मानव बसावट अथवा संरचना ह्यूमन सेटलमेंट का घनत्व अधिकतम है? ये ऑप्शन है करेक्ट होगा अजमेर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील सम्मिलित जो इंक्लूसिव विकास हो? ये ऑप्शन आपका राइट होगा पर्यटन। देखिए राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पर्यटन सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील सम्मिलित यानी इंक्लूसिव विकास हो सके। ठीक है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संलग्न जिले हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा सिरोही, पाली, नागौर। राजस्थान राज्य में सिरोही, पाली तथा नागौर जिले भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से संलग्न है। इन तीनों जिलों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, खारिया, रासवानी, सोभाला एवं उदीस भार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए खारिया, रासवानी, सोभाला एवं उदीस भार बाड़मेर जिले के गांव हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जोधपुर को थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार तथा सूर्य नगरी यानी सन सिटी भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना का श्रेय राव जोधा जी को प्राप्त है। यहाँ प्रतिवर्ष मारवाड़ महोत्सव लगता है। ढाबा वन्य जीव अभ्यारण्य यही अवस्थित है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? ढाबा। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में मानसून वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ती है क्योंकि राजस्थान राज्य में वार्षिक वर्षा में क्षेत्रानुसार काफी भिन्नता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। उत्तर से दक्षिण विस्तार सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ जिले का है जो उत्तर में कपासन से लेकर दक्षिण में निम्बा हेड़ा तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में हवाएं प्रायः दक्षिण पश्चिम एवं
पश्चिम की ओर से चला करती हैं। जून महीने में हवाएं सबसे हल्की होती हैं, अतः जैसलमेर में इस समय भयंकर गर्मी पड़ने के कारण न्यूनतम वायुदाब रहता है। अगला क्वेश्चन, धामड़ करण एवं अंजन है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ के जंगलों में वृक्षों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं, जिनका उपयोग छप्पर बनाने, टटिया बनाने में किया जाता है। धामड़, करण एवं अंजन राजस्थान में घास की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, राजस्थान के जो जिले हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार होंगे, जैसे बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। तो वर्ष 1976 यानी 1976 में मृदा सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा का वर्गीकरण किया गया था, जो एरिडीसोल और एल्फीसोल, एंटीसोल, एनसेप्टिसोल एवं वर्टिसोल में विभाजित किया गया है। एंटीसोल हल्के पीले एवं भूरे रंग की मृदा है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। एरिडियोसोल जो है, ये मृदा चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में मिलती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा मिलती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान के बीकानेर जिले में जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में विस्तृत है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों व जैविक पदार्थों का अभाव है, परंतु कैल्शियम व फास्फेट की मात्रा पर्याप्त होती है। यह मृदा पानी की उपलब्धता पर अच्छी फसल देती है। अगला क्वेश्चन, अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, एल्फीसोल्स मृदा राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, टोंक इत्यादि जिलों में विस्तृत है। यह मृदा वर्ग पूर्ण रूप से विकसित है तथा इसमें जो है अर्जिलिका मृदा जो है सस्ता पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। सॉरी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंसेप्टिसोल्स मृदा वर्ग अरावली पहाड़ियों की तलहटी में अलवर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। सॉरी, यह मृदा अर्धशुष्क से अर्ध जलवायु तक क्षेत्र में फैले जो है पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी मृदा को कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लवणीय मृदा को। अगला क्वेश्चन, जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में जिप्सम एवं लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में भूरी बलुई मिट्टी मुख्य रूप से सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर में विस्तृत है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी एवं फास्फेट तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मक्का, इसबगोल, जीरा, मेहंदी, सरसों, जौ, गेहूं का उत्पादन जो है अधिक मात्रा में होता है। अन्य सभी विकल्प जो है सुमेलित हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। पीली, भूरी, रेतीली मिट्टी नागौर, अजमेर जिलों में पाई जाती है। इसे सीरोजम तथा स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में रेत व दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है। इसे स्टेपी मृदा भी कहा जाता है। यह कृषि के लिए उत्तम मृदा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है। नहीं है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। देखिए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा अपरदन की मात्रा को कम करने के लिए किया जाने वाला प्रभावशाली कार्य मृदा संरक्षण कहलाता है।
मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं, जिनमें वन संरक्षण, वृक्षारोपण, फसल चक्रीकरण, पट्टीदार कृषि, पशुचारण नियंत्रण इत्यादि होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी मुख्यतः कोटा, बूंदी, झालवाड़ और 12 जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों से हुआ है। इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन तथा पोटास की अधिक मात्रा होती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कोटा, बूंदी, झालवाड़। अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, झालवाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? अभी मैंने इससे पहले ही बताया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, मध्यम काली मृदा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मध्यम काली मृदा की प्रधानता है। इसमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिला कोटा, बूंदी, 12 शामिल है। इस प्रकार की मिट्टी में चूना, फास्फोरक अम्ल और ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू सहित कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में पीली, भूरी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत व बालू, दोमट का मिश्रण होता है। इसे स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। यह कृषि के लिए उत्तम होती है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, बनास बेसिन। बनास बेसिन राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। पश्चिमी रेतीले मैदान एवं अरावली पर्वतमाला के मध्य विस्तृत अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थान बांगर कहते हैं। वास्तव में यह अर्ध शुष्कीय क्षेत्र राजस्थान के बांगरों को 4 उप विभागों में विभाजित यानी बांट सकता है, जिसमें पहला आता है गोलवाड़ बेसिन, जो लूनी बेसिन है। दूसरा होता है घग्गर बेसिन, तीसरा होता है शेखावाटी क्षेत्र और चौथा होता है नागौर उच्च भूमि। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जल भराव। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण जल भराव है। जल भराव के कारण पोषक तत्व उपस्थित नहीं रह पाते, जिससे मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, लाल व पीली मिट्टी वाले जिलों का युग्म सवाई माधोपुर राजसमंद है। मिट्टी का लाल व पीला रंग लौह ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। लाल व पीली मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैविक कारकों की जो है अल्पता होती है तथा कैल्शियम कार्बोनेट नगण्य होता है। राजस्थान में यह मिट्टी सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व सिरोही जिलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बी ऑप्शन आपको राइट होगा। देखिए, मरुस्थलीय प्रदेशों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की पट्टियां लगाना चाहिए। इसमें उल्लेखनीय है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए उसका संरक्षण अति आवश्यक होता है। पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेती और उत्तरीय भागों में वृक्षों की पट्टियां लगाना चाहिए। पशुचारण में कमी लाना चाहिए। समुच्च रेखीय जुताई और मेड़बंदी, वनारोपण आदि मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय में से हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, पश्चिमी। एंटीसोल समूह की मृदा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। एंटीसोल मृदा का एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। इस मिट्टी का रंग प्रायः हल्का पीला व भूरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्टता पाया जाता है? एरिडीसॉल्स, अल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स या वर्टिसॉल्स? कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।